हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको बैमटेक या सीएससी के द्वारा ओटीएस सेशन करेंगे। यानी कि जो बिजली विभाग की तरफ से 100% ब्याज में छूट दिया जा रहा है और मूलधन में 25% का छूट दिया रहा है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और लाभ कंज्यूमर को कैसे हम अपने तरह से यानी वैली होकर कैसे उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके लिए आपको जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन के बाद आप मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी के साथ ये लॉगिन करेंगे, तो इस तरह से आपको डैशबोर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो कि यूपीसीएल का जो वॉलेट है, ये मेरे मेरे वॉलेट में 80 रुपये है और यहाँ से आप बिल पे कर सकते हैं। जो नॉर्मल बिल होता है वहाँ से आप बिल पे कर सकते हैं नॉर्मल के लिए। बाकी यहाँ पे आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं या रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं। सो यहाँ पे मुझे समझना है कि ओटीएस का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करेंगे, यानी कि इसमें 2000 रुपये का जो अमाउंट है वो कैसे हम यहाँ पर जमा करेंगे। उसके लिए आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे ओटीएस पे जाना है और यहाँ पे ओटीएस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ओटी सेशन क्लिक करेंगे तो आप पहले आपके पास जो अमाउंट आपके वॉलेट में होगा यूपीसीएल के वॉलेट में वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप नया रिचार्ज किए होंगे, ट्रांसफर किए होंगे, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये रीड्राइट होगा और इसमें अमाउंट डिडक्ट मतलब लोड हो जाएगा। अब यहाँ पे कंज्यूमर का जो अमाउंट है वो सॉरी अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। जस्ट एंटर करने के बाद चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अमाउंट डालने अकाउंट नंबर डालने के बाद आप चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं। अब जैसे यहाँ पे पोर्टल आपका ओपन होगा, यहाँ पे कंज्यूमर का जो डिटेल्स है यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, जैसे नाम और कौन कितने वाट का है, कितने लोड का है, सारा कुछ यहाँ पे आएगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो 2802 है और यहाँ पे जो प्रिंसिपल वैल्यू है जो कि 2261 दिखा रहा है। यहाँ पे एलपीएससी यानी कि जो 100% जो ब्याज जो छूट मिला है उनको 540 रुपये का। अब यहाँ पे हमें समझते हैं कि उनको कितना पे करना है, कैसे क्या करना है। तो इसके लिए अब आपको नीचे आना पड़ेगा। अब जस्ट यहाँ पे देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिखा रहा है 2800 रुपये, तो इस पर आपको ध्यान देना है, यही 2800 होगा। जो एलपीएससी यानी इनको जो 100% जो ब्याज छूट मिला है वो 540 रुपये। जो उनको रजिस्ट्रेशन अमाउंट यानी जो ओटीएस के दौरान अब उनको 2000 पे करना है वो अमाउंट हो जाएगा 2000 रुपये। और जो प्रिंसिपल वैल्यू में जो उनको यानी कि 2800 में जो छूट उनको मिला है 25% के अकॉर्डिंग 255 रुपये। और टोटल यानी कि यहाँ पे जो छूट है 540 और प्लस 835 सॉरी 295 मिलाकर 835 हो जा रहे हैं। अब इस 835 को हम 2802 में माइनस करेंगे तो 1900 समथिंग कुछ आएगा। तो जैसे कि मैं अगर कैलकुलेटर से आपको दिखा देता हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ 2802 रुपये माइनस टोटल हमारा वैल्यू बनता है 835, जो मुझे टोटल छूट मिला है प्रिंसिपल प्लस छूट के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे 835 किया, तो यहाँ पे निकल कर आया 1967 रुपये। अब हमें यहाँ पे रेशन के दौरान हमें जमा करना है 2000 रुपये। यानी कि यहाँ पे जो 34 रुपये शेष बच रहा है वो हमारा एज ऑफ एडवांस यानी कि जिन भी कंज्यूमर का है वो एज ऑफ एडवांस गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा हो जा रहा है, ताकि अगले बिल में इनका डिडक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये समझ चुके हैं कि ओटीएस का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आगे आपको मैं बताऊंगा इसका पेमेंट भी कैसे करना है। पेमेंट करने के लिए आप स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे कुछ आपको इस तरह से वेरिफिकेशन दिखाई देगा। तो वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, जस्ट आप नीचे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे आपको एंटर नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे एक सिलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो उस सिलेक्ट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 2000 का अमाउंट सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे कंज्यूमर का जो भी मोबाइल नंबर है, तो मैंने जस्ट एक नंबर रेंडमली डाल देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करूंगा। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मोबाइल वेरीफाइड सक्सेसफुल आएगा। और यहाँ पे अगर आप ओटीपी उनको सेंड करना चाहते हैं तो सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिया है, आप ओटीपी सेंड कर करके इंटर ओटीपी जस्ट आप जो भी पिन बनाए थे उस पिन को अकॉर्डिंग यहाँ पे डालेंगे और आपका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो दर्ज हो जाएगा, यानी कि आपके वॉलेट से 2000 रुपये कट जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, पहले आपको इस यूपीपीसीएल के वेबसाइट में यानी कि इसके वॉलेट में आपको पहले उतने अमाउंट रखना है, तभी ये प्रक्रिया करेंगे, तभी आपका पैसा ये डिडक्ट हो जाए। इस तरह से आप ओटीएस में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब, अगर कोई प्रॉब्लम अगर आप आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।